हेलो स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। आज मैं ये वीडियो बहुत दिनों बाद बना पा रही हूँ, बीच में टाइम ना होने के कारण, तो उसके लिए सॉरी। हम लोगों ने 8.1 के 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम 7th क्वेश्चन से आगे डिस्कस करेंगे। तो 7th क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि मैं पढ़ देती हूँ यहाँ से। ABCD इज अ रोम्बस, शो दैट डायगोनल ABCD इज अ रोम्बस। पहले हम इसको बना लेते हैं। ये एक रोम्बस से बोल रहा है, ठीक है। रोम्बस एक ऐसी फिगर होती है 4 साइडेड क्लोज जिसके कि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। शो दैट डायगोनल्स AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, ठीक है। तो हमको ये इसका एक डायगोनल है, तो ये कह रहा है कि डायगोनल AC जो है वो एंगल A और C को बाइसेक्ट करता है। ए और सी को बाइसेक्ट करता है, मतलब हाफ हाफ करता है, ये हमको प्रूव करना है। और सिमिलरली जो है डायगोनल BD जो है वो बाइसेक्ट करेगा बी और डी को, हमको ये प्रूव करना है। तो हम एक के लिए प्रूव कर देंगे और दूसरे के लिए आप सिमिलरली भी लिख सकते हैं, ठीक। तो टू प्रूव मैं 1 में लिख देती हूँ कि डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल को ऐसे लिख लीजिए एंड एंगल C, ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूफ 1, ठीक है। प्रूफ 1। तो सबसे पहले देखिए सीन्स, देखो ABCD इज अ रोम्बस। अगर ABCD रोम्बस है तो क्या होगा कि AD इज इक्वल टू, ये जो साइड है ये इसके इक्वल होगी क्योंकि रोम्बस की तो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो इन ट्राइंगल DAC, अगर हम DAC में ले लें तो ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हो जाए तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DCA, ठीक है। एंगल DAC इक्वल टू एंगल DCA, ठीक है। ये हो गया एंगल DAC इक्वल टू एंगल DC, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब क्या होगा, AD देखिए, ये जो AD है, बट AD इज पैरेलल टू BC, क्योंकि जो रोम्बस होता है उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, ठीक है। ऑल साइड्स इक्वल भी होती है और अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो अगर मैं इसको 1 कह दूं और इसको 2 कह दूं, ठीक है, तो 1 जो है वो इसको 3 कह देती हूँ, इसको 4 कह देती हूँ। यहाँ पर मैं इसको एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 लिख देती हूँ, ठीक है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 भी होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब 1 2 के भी इक्वल है, 1 3 के भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 के भी इक्वल है, 1 3 के भी इक्वल है, तो इसका मतलब 2 और 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। सिमिलरली ये जो लाइन्स है, सिमिलरली वी कैन प्रूव, ऐसे ही आप प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, 1 इक्वल टू 4, 1 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इम्प्लाइज दैट AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C,
ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से आप जो है सेकंड पार्ट के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि इस वाले डायगोनल इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। ये आप डायगोनल ले लेंगे, उसमें इन एंगल्स के नाम आप कुछ रख लेंगे, चाहे आप 4, 5, 6, 7 रख लेंगे। उसके बाद आप इस ट्राइंगल को ले लेंगे, ट्राइंगल BCD को, और इसमें आप कह देंगे कि ये साइड जो है इसके इक्वल है, तो एंगल जो 4 वाला एंगल है वो 6 के इक्वल होगा, और साथ में ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल भी है, तो 4 जो है वो 7 के भी इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल। तो 4 6 के भी इक्वल है, 4 7 के भी इक्वल है, तो 7 और 6 इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये एंगल इस लाइन से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली ये एंगल भी इस लाइन के थ्रू 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो हम इससे ये प्रूव कर देंगे कि जो BD वाला डायगोनल है ये जो है एंगल D और B को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन 8 में देखिए, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC। अच्छा, ये इसका अपोजिट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल है तो इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होंगी, ठीक है। तो ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। इसमें जो AC है वो इसको और इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 1 = 2 और 3 = 4 गिवन है। गिवन क्या है? एंगल 1 = एंगल 2 और एंगल 3 = एंगल 4, ये गिवन है, ठीक है। और प्रूव क्या करना है? तो प्रूव दैट टू प्रूव पहले प्रूव करना है पहले पार्ट में कि ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD को एक स्क्वायर प्रूव करना है। अब स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। देखो, ये रोम्बस तो सॉरी रेक्टेंगल तो है ही, तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल ही हैं। अब हमें इसको स्क्वायर प्रूव करना है। स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? एडजेसेंट साइड भी, अगल बगल वाली साइड को एडजेसेंट साइड कहते हैं, जिनका एक कोना मिल रहा होता है, तो उनको भी हमको इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो ये अपने आप ही जो है स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, बिल्कुल जो पिछला क्वेश्चन है उसका उल्टा क्वेश्चन ये है, ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन है उसका उल्टा क्वेश्चन ये है। देखो, मैं प्रूफ लिखती हूँ इसका, प्रूफ 1। इसमें जो गिवन है वो क्या गिवन है? देखो AB जो है वो पैरेलल होगी DC के ना, सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होंगी। तो ये जो है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई, और ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो गए, ठीक है, जो कि इक्वल होते हैं। तो यानी कि एंगल 2 = एंगल 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल्स हैं। और एंगल 2 = एंगल 1 इसने दिया है, ये गिवन है, ठीक है। तो एंगल 2 3 के भी इक्वल है, एंगल 2 1 के भी इक्वल है, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल 1 = एंगल 3, यानी कि 1 और 3 इक्वल हो गए। और जब एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब हो जाएगा ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि एंगल इक्वल हो तो अपोजिट साइड से इक्वल होती है। तो AD = DC। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि AB = BC। तो यानी कि ये पेयर भी इक्वल हो गया, ये पेयर भी इक्वल हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमने कौन से पेयर इक्वल कर दिए? एडजेसेंट साइड के। कौन से पेयर इक्वल कर दिए? एडजेसेंट साइड के। रेक्टेंगल और स्क्वायर में सिर्फ एक ही फर्क होता है कि रेक्टेंगल के जो हैं वो अपोजिट साइड से इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, और जो स्क्वायर होता है उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो अपोजिट तो ऑलरेडी इक्वल है, तो अगर हम एडजेसेंट को भी इक्वल कर देंगे तो वो अपने आप ही स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। तो पहला पार्ट हमने कर दिया। अब इसका सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है? देखो, सेकेंड पार्ट इसका है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B, ठीक है। डायगोनल बिल्कुल ये आप कर ही लेंगे, बाइसेक्ट एंगल B एंड D। एंगल B एंड D खींच लीजिए, बहुत आसान है, मैंने भी आपको बताया था। 4 5 6 7। अब देखो, प्रूफ लिख रही हूँ मैं, बिल्कुल पिछले वाले की तरह है। सिंस BC = CD है। क्यों? क्योंकि ABCD को हम ऊपर वाले पार्ट में स्क्वायर प्रूव
चुके हैं और स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो जब बी ये इक्वल है तो 4 6 के इक्वल होगा, तो इसका मतलब हो गया एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 4 जो है वो 7 के भी इक्वल होगा, ठीक है। एंगल 4 एंगल 7 के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ए बी जो है डीसी के पैरेलल है, सिंस ए बी पैरेलल टू डीसी। अब एंगल 4 6 के भी इक्वल है, एंगल 4 7 के भी इक्वल है, इसका मतलब हो गया कि एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7, यानी ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये हो गया कि बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी, यानी कि जो बी डी वाली लाइन है ये एंगल बी को आधा आधा कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। सिमिलरली वी कैन प्रूव कि बी डी बाइसेक्ट्स एंगल डी एज वेल, ठीक है। हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि जो बी डी है वो जो है एंगल डी को भी बाइसेक्ट करेगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। खाली लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, फिर कैलकुलेशन कुछ नहीं है आपको करनी होती है, बहुत इजी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है, 10 12 का क्वेश्चन है। 9 देखिए, 9 में ये कह रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD में पहले फिगर बना देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। देखो ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ABCD in parallelogram ABCD 2 points P and Q are taken on a diagonal BD such that DP equals to BQ, ठीक है। ये जो है BQ और DP वाला हिस्सा ये इक्वल है। अब आपको क्या प्रूव करना है, देखो शो दैट, इसमें बहुत सारे पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो आपको प्रूव करना है वो प्रूव करना है ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB, ठीक है। देखो APD कहाँ है, देखो APD ये वाला ट्राइंगल CQ इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, प्रूफ लिख देती हूँ डायरेक्ट, ठीक है। प्रूफ 1 इन ट्राइंगल APD CQB AD इक्वल्स टू BC होगा, ठीक है, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। और BQ इक्वल्स टू PD या DP ये गिवन है। और ये वाला जो एंगल होगा एंगल QBC इज इक्वल्स टू एंगल PAD होगा, अल्टरनेट एंगल्स। तो बाय SAS ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे इस तरीके से। सेकंड पार्ट में आते हैं। जो सेकंड पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट का ही CPCT है। फर्स्ट पार्ट में सिंस ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB या पहले पार्ट में प्रूव कर चुके हैं, प्रूव अब। तो बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से AP ये जो है, ठीक है, AP इज इक्वल्स टू CQ, ठीक है। ये प्रूव। थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है ट्राइंगल AQB ये इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD ये करना है आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए AB इक्वल्स टू BC तो होगा ही, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। और ये BQ इक्वल्स टू DP ये गिवन है, ठीक है, गिवन है ना।
और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी डी सी, ये अल्टरनेट हो जाएंगे। और जब ये हो जाएगा तो पाई एस एस ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी हो जाएगा। प्रूव हो गया। और जो फोर्थ वाला है वो सी पी सी टी से हो जाएगा, बाय सी पी सी टी। क्योंकि जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके बाद ए क्यू इक्वल्स टू सी पी तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, ए क्यू इक्वल्स टू सी पी। और लास्ट में जो है ए सी क्यू पी, ये जो है इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो ये अपने आप ही हो गया। देखो हमने ये इक्वल्स टू इसके निकाल दिया और ये इक्वल्स टू इसके निकाल दिया। ये इक्वल्स टू इसके सेकंड में निकाला, ये इक्वल्स टू इसके फोर्थ में निकाला। तो बाय लास्ट वाले में आप लिखोगे बाय प्रूव सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड और फोर्थ में हमने प्रूव किया कि ए पी इक्वल्स टू सी क्यू एंड ए क्यू इक्वल्स टू सी पी। तो जब किसी भी क्वाड्रिलेटर में दोनों पेयर इक्वल हो जाते हैं तो उसका मतलब वो जो होता है पैरेललोग्राम हो जाता है। ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। बस, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। ठीक है, इनको आप प्रैक्टिस करिए। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैं इसको यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।